हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जिसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है कि उसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के इसमें नियम है और किस तरीके का सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है इसका पहचान क्या है, यानी हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। ये पॉजिटिव है यानी सकारात्मक वाक्य है। इसमें पहचान लिखा है। पहचान है यदि वाक्य में ता, ती, ते के साथ हैं, हूँ, हैं, हो आए तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल होता है। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते और उसके साथ हैं, हूँ, हो आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका नियम क्या होता है? पहला नियम है ता, ती, ते वाली क्रियाओं के साथ, क्रिया जो होती है, जैसे क्रिया जो भी हम कार्य करते हैं वो क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, तो उसमें अगर ता आ जाए, जैसे पढ़ता, खेलता, नाचता, गाता, सोता, पीता, हंसता, इस तरीके से जितने भी क्रिया होगी, जो हम कार्य करेंगे उसी को क्रिया कहते हैं। कोई कर्ता कार्य करेगा उसी को क्रिया कहते हैं। उसी के साथ हैं, हूँ, हो अगर आए, श्योर है आएगा, तो उसका अनुवाद नहीं करते हैं, यानी उसकी इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं। हूँ, हो की इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं, यानी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है इसमें। दूसरा नियम है कि एक वचन कर्ता होते हैं, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके क्रिया में यस या यस लगा दिया जाता है। जैसे ही, सी कोई सिंगुलर पर्सन है, कोई नाम है, कोई एक कार्य करने वाला है, तो उसके क्रिया में यस या यस जोड़ दिया जाता है। अगला नियम है बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं। जो क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, उसमें यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यस या यस उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। केवल जो भी उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, जैसे रीड है तो रीड ही होगा, राइट है तो राइट ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वैसे ही रख देते हैं उसके। और बहुवचनकर्ता आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, ये सारे बहुवचन में आते हैं। महसूस होता है कि आई मतलब मैं, इसमें एक लग रहा है लेकिन ये बहुवचन में होता है। वी मतलब हम, लगता है कि हम अकेले हैं तो एक वचन, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत लोग हैं, जो भी होगा बहुवचन में आएगा। यू भी महसूस होता है कि तुम किसी को एक को कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, महसूस हो रहा है कि हम किसी एक को कह रहे हैं, लेकिन यह बहुवचन वर्ड होता है, यानी बहुवचन में होता है। दे, तो दे से तो मालूम होता है कि दे बहुवचन है, कि बहुत सारे लोग हैं, बट आई, वी, यू, दे ये सभी क्या हैं? बहुवचन कर्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये जो सिंगुलर और प्लूरल वाला जो वर्ड है समझ में आया होगा और नियम पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पे कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ जिसको करके समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, तो पहली बात इसमें दो वर्ड हैं, एक है सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, और दूसरा क्या है? दौड़ना क्रिया है। एक कर्ता है और एक क्रिया है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, तो उसके पहले कर्ता का इंग्लिश लिखते हैं। कर्ता इसमें क्या है? लड़का, यानी सब्जेक्ट क्या है? लड़का है, तो लड़का की स्पेलिंग लिखेंगे यानी द बॉय। लड़का की स्पेलिंग क्या होगी? द बॉय। और चूंकि हैं, हूँ, हो जब आए तो इसमें क्या करते हैं? लास्ट में क्या है? ता है। एक चीज़ और देख लीजिए, ता है सब में है, ता है, ती है,
ता हूँ ते हैं, है ना। सबके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये वहाँ आ रहे हैं, जिसमें पहचान में पढ़े हैं कि ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और हर सेंटेंस में ता है, ती है, ता है, ता हूँ, ते हैं, ये वर्ड आ रहे हैं। अब इससे मालूम हो जाएगा कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो पहले सब्जेक्ट का स्पेलिंग करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है इसमें दौड़ना यानी रन। तो रन में क्या करेंगे, अगर सिंगुलर होगा, लड़का क्या है, सिंगुलर है, एक है, लड़का एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम यस जोड़ देंगे, द बॉय रन्स हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, तो बस द बॉय रन्स हो जाएगा। अगला सेंटेंस है चिड़िया गाती है, चिड़िया गाती, इसमें भी वही चीज़ है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी चिड़िया गाती है। सेंटेंस से मालूम भी हो जाएगा कि सेंटेंस एक वचन है, एक बहुवचन है। चिड़िया गाती है, महसूस हो जा रहा है कि एक ही चिड़िया है, गा रही है। चिड़िया गाती है, तो द बर्ड सिंग्स, द बर्ड सिंग्स। वैसे ही अगला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सीता एक पत्र लिखती है, यानी सीता यानी एक सब्जेक्ट हो गया, एक पत्र लिखती है, लिखती क्रिया हो गया, और एक पत्र क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी यह क्रिया है लिखना, सीता करता है, और एक पत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हैं हूँ हो की इंग्लिश तो हमको लिखना ही नहीं है, हैं हूँ हो की इंग्लिश हमको लिखना ही नहीं है, उसकी अनुवाद हमको करना ही नहीं है, यानी ई जे एम आर का प्रयोग करना ही नहीं है इसमें। तो पहले सीता के लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट, जैसा रूल हमारा पैटर्न है, यानी सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, यानी सीता, फिर सीता एक है तो राइट्स, और पत्र है एक पत्र, ए लेटर हो जाएगा। अगला सेंटेंस, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ में मैं जो वर्ड है ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें इस सेंटेंस में हैं हूँ हो के साथ जो मुख्य क्रिया होगी उसमें यस से यस नहीं लगाते, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, फुटबॉल क्या हो, ऑब्जेक्ट हो गया, आई प्ले फुटबॉल। अगला है विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, इससे मालूम हो जा रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी नहीं बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, और रीड, स्टूडेंट्स रीड। फ्रेंड्स, हमें बेहतर समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब इसी के बेस पे हम निगेटिव सेंटेंस भी करेंगे, देख लेते हैं उसको भी। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाए, नहीं शब्द आ जाए, वो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। जैसे लिखा है नकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए, जब नकारात्मक वाक्य होगा तो नहीं शब्द आएगा, श्योर है, और जब एक वचन कर्ता होगा उसके साथ डज नॉट, क्या डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सेंटेंस के माध्यम से देख समझ लेते हैं, और पैटर्न हमारा देखिए कैसे चेंज होता है इसमें। वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है, तो सब्जेक्ट वही रहेगा हमारा, फिर उसके बाद तुरंत डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, या नॉट भी रहेगा, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, हाँ, और उसके बाद फिर जो वर्ब होगा वो लगा देंगे। तो वह नहीं दौड़ती है, तो वह
यानी वह नहीं दौड़ती है, यानी वह सिंगुलर है, एक वचन है, लड़की है, स्त्री है तो सी लगा देंगे, फिर सिंगुलर है तो डज लगेगा, और नहीं है तो डज नॉट हो गया, दौड़ती है तो रन हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं, यानी खरगोश दहाड़ते नहीं हैं, सेंटेंस तो मालूम हो जा रहा है कि इसमें खरगोश बहुत सारे हैं, तो यानी द हियर डू नॉट रोर, द हियर डू नॉट रोर। और कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जैसे रूल के हिसाब से, पहचान के हिसाब से जो दिया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ता है, ती है आ रहा है, आया है ना। कौवा सफ़ेद नहीं होता है, आसमान काला नहीं होता है, ता है ऐसा आया है। तो ऐसे वाक्य अपवाद स्वरूप वाक्य था, तो मैंने इसको लाया इसलिए कि ऐसा कहीं सेंटेंस आपको मिले तो आप कन्फ्यूजन में न पड़ जाएं कि यह वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हमको उसके जो नियम है वही यूज करना है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि जो इसमें वह नहीं दौड़ती है, इसमें दौड़ना क्या है, मुख्य क्रिया है, और इसमें कोई क्रिया है ही नहीं फ्रेंड्स। देखिए कौवा सफ़ेद नहीं होता है, इसमें क्रिया है ही नहीं। क्रिया क्या है इसमें, है हूँ हो है, जो है हूँ हो है यह मुख्य यानी ई जे एम आर का प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पे है हूँ हो क्या है, मुख्य क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया है हूँ हो होगा, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होगा वो उसका यूज नहीं तब होगा, यह अपवाद स्वरूप हो जाएगा। जैसे कौवा सफ़ेद नहीं है तो द क्रो इज़ नॉट वाइट, द क्रो इज़ नॉट वाइट। तो ऐसे सेंटेंस अगर आए फ्रेंड्स तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को ढूंढ के लाया हूँ बड़ी मेहनत से कि कैसे आपको दिक्कत ना हो। अगला सेंटेंस, आसमान काला नहीं होता है, द स्काई इज़ नॉट ब्लैक, द स्काई इज़ नॉट ब्लैक। यह सिर्फ यह टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, यह सिर्फ आपको सावधान करने के लिए है कि इस तरीके से कोई सेंटेंस आए तो कोई ना आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, भूलिएगा मत, भ्रम में मत रहिएगा। तो हमको उम्मीद है कि नकारात्मक वाक्य भी समझ में आ गया होगा। तो हम फिर आगे वाले इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, वाक्य बोल रहा हूँ, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वह वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब वर्ड आ जाए तो प्रश्नवाचक बन जाता है। तो और प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक वो कि प्रश्नवाचक वाक्य किसी सेंटेंस में पहले ही आ जाता है, जैसे यहाँ नीचे वाले हैं, क्या चिड़िया उड़ती है, क्या वे रोज़ स्नान करते हैं, तो इसमें पहले आ गया है। और एक सेंटेंस ये होता है कि क्या, क्यों, कब, कैसे, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो जब वाक्य के बीच में आएंगे, जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, तुम क्या पढ़ते हो। जब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश पहले लगा देते हैं। जैसे क्या है तो व्हाट पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद तुरंत डज डू का प्रयोग करेंगे। जैसा कर्ता होगा, एक वचन का कर्ता होगा तो डज, बहुवचन का कर्ता होगा तो डू लगा देंगे। तो यहाँ तुम बहुवचन करता है इसलिए पहले व्हाट लगेगा, क्या की स्पेलिंग, फिर उसके बाद तुम की स्पेलिंग डू लगाएंगे, व्हाट के बाद डू, तुम बहुवचन है तो व्हाट के बाद डू, फिर यू, डू यू रीड, डू यू रीड। अगला सेंटेंस है, हम क्यों टहलते हैं, हम क्यों टहलते हैं। इसका बनाया ट्रांसलेशन क्या होगा, हम क्यों टहलते हैं तो पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, हम बहुवचन है तो डू, वाई डू वी, हम, वाई डू वी टहलते हैं, वॉक, वाई डू वी वॉक। अगला है तीसरा नंबर है क्या चिड़िया उड़ती है। जब पहले आ जाए प्रश्नवाचक वाक्य तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि क्या, क्यों, कब, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द जो भी आएगा उसकी इंग्लिश हमें नहीं लगानी होती है पहले, अगर वाक्य के आ गया तो। उसके साथ क्या करेंगे,
कर्ता के अनुसार, यानी जो भी कर्ता होगा उसमें, जैसे क्या चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ चिड़िया एक सिंगुलर है, यानी डज लगाएंगे। जब सिंगुलर होगा कर्ता तो डज का प्रयोग करेंगे, जब कर्ता प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो डू का प्रयोग करेंगे, यानी पहले डज लगाएंगे। फिर चिड़िया द बर्ड क्या करती है, उड़ती है, फ्लाई, यानी डज द बर्ड फ्लाई। अगला वैसे क्या वे रोज स्नान करते हैं, तो क्या पहले वे के साथ बहुवचन है, तो यहाँ डू, फिर दे, फिर बात, फिर डेली, यानी डू दे बात डेली। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब कभी भूलेंगे नहीं। फिर अगली वीडियो मिलेंगे आपसे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तब तक इस वीडियो के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए। तब तक धन्यवाद फ्रेंड्स।